Students, welcome to online classes of science subject for class 3rd. We will continue chapter 5th, birds and their claws. Chapter 5th is birds and their claws. In previous class we discussed about the how do we walk, and we have feet to stand and walk. The birds normally fly, but sometimes they stand on their claws to eat grains or the foodstuffs they like. They hold the branch with their claws and even protect themselves with their claws. And after that we discuss about the functions of claws and how claws help the bird in many numbers. And after that we discuss about the smallest bird is hummingbird and the largest egg belongs to ostrich. Students, now today's topic is classifications of the bird on the basis of structure of claws. So students, take out your book, chapter 5, page number 46. From here, depending upon the structure of claws, the birds can be classified as, मतलब उनकी claws के structures के according birds को कितने टाइप में classified किया गया, 6 टाइप में classified किया गया. उनके नेम हैं perching birds, scratching birds, climbing birds, wading birds, praying birds and swimming birds. And firstly we discuss about the perching birds. पर्चिंग बर्ड्स के आपके एग्जाम्पल हैं क्रो एंड स्पैरो. क्रो एंड स्पैरो मीन्स पर्चिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल क्या है आपके? क्रो एंड स्पैरो है. एंड दे पर्च एंड हॉप ऑन द ब्रांचेस. पर्च मीन्स टू सिट ऑन ब्रांच एंड हॉप मीन्स टू जंप ऑन द लैग. मीन्स जो आपके पर्चिंग बर्ड्स हैं वो ब्रांच के ऊपर ही स्लिप करते हैं और उसी के ऊपर हॉप मतलब जंप करके वॉक करते हैं. एंड दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. स्टूडेंट्स, जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं उनके 3 toes तो फ्रंट में होते हैं और 1 toes कहाँ होता है? 1 एट बैक साइड में. और जो ये इनके क्लोज हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प देम होल्ड द ब्रांचेस को होल्ड करने में या पकड़ के रखने में. एंड हॉप ऑन द ग्राउंड में जंप करने में. इवन स्लीप वाइल पर्चिंग. और जब वो पर्चिंग मतलब किस पे बैठे होते हैं? ब्रांच पर बैठे होते हैं, सिट होते हैं, तो उस पर उनकी सोने में भी क्या करते हैं वो, मतलब ब्रांच पर पर्चिंग करते हुए भी वो क्या कर सकते हैं? स्लिप कर सकते हैं. मतलब बैठे हुए भी क्या कर सकते हैं? वो स्लिप कर सकते हैं क्लोज की हेल्प से. पर्चिंग बर्ड्स एग्जाम्पल है क्रो एंड स्पैरो. सेकेंड टाइप का आपका बर्ड्स है क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंबिंग आप जिस तरह से नेम से पता चल रहा है, क्लाइंबिंग मतलब क्लाइंब अप द ट्रीज, मतलब ट्रीज में उसको क्लाइंब करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके वुडपिकर एंड पैरट्स. वुडपिकर एंड पैरट्स, इनके 2 toes होते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड्स. मीन्स जो 2 toes होंगे वो उनके जो क्लोज होंगे वो ऊपर की तरफ क्या करेंगे? अपवर्ड्स की तरफ पॉइंट करेंगे. एंड जो बैक साइड में जो 2 होंगे वो डाउनवर्ड्स, 2 ऊपर की तरफ क्लोज एंड 2 डाउन साइड. एंड हेल्प देम टू क्लाइंब अप ट्रीज. और वो ट्रीज में क्लाइंब अप करने में उनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. The third type bird is praying birds. Third type bird is praying bird. Praying मीन्स होता है किसी का शिकार करना या हंट करके उसे हिट करना, शिकार करके उसे हिट करना. The examples of praying bird is eagle and hawks. Eagle और hawks किसके एग्जाम्पल हैं? praying birds के एग्जाम्पल्स हैं. And they have strong and sharp claws. जो उनके क्लोज होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज होते हैं praying birds के. एंड इनके जो क्लोज होते हैं उन्हें हम टैलेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टैलेंस भी कहते हैं. इन क्लोज को हम कहते हैं टैलेंस. प्रेइंग बर्ड्स के जो क्लोज होते हैं उन्हें हम टैलेंस भी कहते हैं. स्टूडेंट लिसन केयरफुली. जो आपके प्रेइंग बर्ड्स होते हैं उनके जो क्लोज होते हैं उन्हें हम टैलेंस कहते हैं. एंड हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे. वो किस में हेल्प करते हैं? कि टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे, मतलब उनके जो शिकार होता है उसे पकड़ने में एंड उसको होल्ड करके रखने में, यानी जब तक उसे हीट नहीं करते तब होल्ड करके रखने में, उन्हें कैच करने के लिए क्या करके रखते हैं? वो उन्हें हेल्प करते हैं. और प्रेइंग बर्ड्स के जो क्लोज हैं उससे हम क्या कहते हैं? टैलेंस भी कहते हैं. द फोर्थ टाइप बर्ड्स इज स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग मतलब स्क्रैच करने के क्या आएगा? वो यूज में आएंगे उनके क्लोज. स्क्रैचिंग बर्ड्स में आपका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे हैंड्स. स्क्रैचिंग बर्ड का एग्जाम्पल है आपका हैंड्स. क्या करती हैं हैंड्स? स्क्रैच द अर्थ फॉर सीड्स एंड वॉर्म्स. मतलब अपना फूड लेने के लिए वो अर्थ को क्या करती हैं? स्क्रैच करती हैं. जैसे मिट्टी को स्क्रैच करते हैं ना, जो सॉइल होती है उसको स्क्रैच करके उनके अंदर जो आप सीड डालते हो या वॉर्म्स मतलब कुछ इंसेक्ट्स या वॉर्म्स मतलब कुछ कीड़े होते हैं उन्हें ईट करने के लिए वो क्या करती हैं? सर्च करने के लिए क्या करती है? इसको स्क्रैच करती हैं. कौन? हैंड्स. स्क्रैचिंग बर्ड्स हैं हैंड्स आपका. हैव शार्प एंड हार्ड क्लोज. उनके शार्प और कैसे क्लोज होते हैं? हार्ड क्लोज होते हैं. विथ 3 toes in front.
फ्रंट में कितने टोज होते हैं? 3 टोज होते हैं एंड 1 एट द बैक, और बैक साइड में कितने टोज होते हैं? 1। और ये जो टोज है वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड। जो स्केचिंग बर्ड्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ देयर क्लोज बोथ रन एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, मीन्स वो अपने क्लोज की हेल्प से ग्राउंड पर वॉक भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। The next 5th types is wading birds. Wading birds के एग्जाम्पल हैं आपके crabs and herons. Crabs and herons. And जो crabs and herons होते हैं walk in shallow water, मीन्स जो थोड़ा सा पानी होता है उस पर ये वॉक करते हैं किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड। इसके लिए किस पर शैलो वाटर में क्यों वॉक करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, मतलब फूड को सर्च करने के लिए शैलो वाटर में वॉक करते हैं। एंड हैव लॉन्ग लेग्स वाइड स्प्रेडिंग टोज, मतलब उनकी जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं। एंड जो टोज होते हैं वो वाइड, मतलब जब तक जो थोड़े से चौड़े होते हैं, स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड, मतलब खूब अच्छी तरीके से क्या होते हैं वो स्प्रेड होते हैं या फैले हुए होते हैं उनके टोज। एंड हैव द फीट फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट मड, और उनके जो टोज होते हैं, ये जो क्लोज होते हैं वो उन्हें किस में हेल्प करते हैं? जो सॉफ्ट मड होता है ना आपका, मड मतलब होता है कीचड़ या गीली मिट्टी, उसमें सिंक करने से या डूबने से उनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कि मिट्टी में डूबे ना, और उससे क्या कर सकें? वो अपने ब्रेन को क्या कर सकें? इजीली अपने फूड को क्या कर सकें? सर्च कर सकें। Wading birds, and after that last and 6th bird is swimming birds or aquatic birds. Swimming birds or aquatic birds. Swimming birds और aquatic birds मतलब जो कि birds आपके स्विमिंग करते हैं वाटर में, उन्हें हम कहते हैं स्विमिंग बर्ड्स। और aquatic birds मीन्स जो वाटर में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेम टाइप्स है। एक्वाटिक मीन्स मैंने आपको बताया था, एक्वा और एक्वा मीन्स होता है वाटर, मीन्स जो आपके एक्वाटिक और स्विमिंग बर्ड्स दोनों सेम हैं, जो वाटर में क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं या वाटर में रहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है आपका डक्स एंड स्वान। डक्स एंड स्वान, और इनके जो फीट होते हैं वेब्ड फीट होते हैं, मीन्स इनके जो क्लोज होते हैं उनके यहाँ पर एक स्किन लेयर होती है स्किन की, और वो वेब की जैसे एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड हेल्प देम टू पैडल एंड पुश वाटर वाइल स्विमिंग, और जब वो किसमें हेल्प करते हैं? पैडल एंड वाटर को पुश करने में। जब वो क्या कर रहे होते हैं? स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो वाटर पैडल करने में और वाटर को पुश करने में क्या करते हैं? उनकी हेल्प कर रहे होते हैं बाय स्विमिंग, जब भी वो क्या कर रहे होते हैं? स्विमिंग। स्टूडेंट्स, सो today's topics is completed. I hope you understand all the topics, and we discuss about the structures of clause and classification of the birds on the basis of structure of clause. Students, today's homework is do worksheet first of chapter 5th. Do worksheet first of chapter 5th, from page number 49 in your book. Students, this is your today's homework. Worksheet first you have to do in your book with the help of given topics which we discussed today. You have to fill this worksheet first of chapter 5th in your book only, and you have to learn this worksheet also. Thank you.